Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda. छत्तीसगढ़ में आज से धान तिहार शुरू हो चुका है। आज से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इसे लेकर किसानों में बड़ा उत्साह है। कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों से 2,399 सहकारी समितियों से धान की खरीदी की जाएगी। अनुमान है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 88 नए खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार जरौदा धान केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही इसके साथ खुद चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन ने मौके में जरौदा धान केंद्र पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और धान खरीदी की शुरुआत की। वहीं खरोरा में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने खरीदी को हरी झंडी दिखाई। समर्थन मूल्य पे धान खरीदी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। करीब 25,000 करोड़ रुपए इसमें लगते हैं और आज अभी 1 दिसंबर से यहाँ चालू हो रहा है और सभी लोग यहाँ पर खुश और आशान्वित हैं। पूरे सभी धान खरीदी केंद्रों में हम लोग निगरानी समिति बनाए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसको लेके ही हम आज निलजा में हैं और आगे भी हमारे साथी लोग सभी केंद्रों में निरीक्षण कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। धान खरीदी चालू हो गया तो इससे और खुशी बड़ी चीज है और क्या हो सकती है। ऐसा है, खुशी तो बहुत अच्छी है। 1 तारीख से धान खरीदी शुरू हो रही है और धान भी अच्छे अच्छे किसान दे रहे हैं और बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन सुबह रायपुर से लगे जरौदा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान अपने धान बेचने के लिए केंद्र में पहुंच रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर सभी जगहों पर धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। तो किसान अपना धान लेकर केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र और बीजेपी को घेरा और कहा कि किसानों की सुविधा ही प्राथमिकता है, लेकिन केंद्र सरकार धान खरीदी में अड़ंगा डाल रही है। पर्याप्त बारदाना भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। लगातार हमारी सरकार बनने के बाद पंजीयन में भी वृद्धि हुई है और रकबे में भी वृद्धि हुई है और इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के धान हम खरीद सकें। उस नक नहीं मिला है। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पत्र लिखा है, पूरे मंत्रिमंडल जाके मिलना भी चाह रहे हैं। हमने 5 लाख गठान की मांग की है तो उतना गठान हमको मिलना चाहिए, जबकि वो नहीं दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से उतना चावल नहीं लेके हमको परेशान कर रहे हैं, उसी प्रकार से बारदाना भी नहीं देके हमको परेशान कर रहे हैं। रमन सिंह जितना खरीदे तो 1.5 गुना धान खरीद रहे हैं। वो 60 लाख मीट्रिक टन से कभी ऊपर नहीं गए। 92 लाख मीट्रिक टन तो पिछले साल खरीदे, इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन जाएगा। वो क्या बात करेंगे? रमन सिंह यहाँ बोलने के बजाय अपने उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसको कुछ चलती उलती था ही नहीं, वहां जाकर बोले तो समझ आता है। नड्डा जी के पास कुछ बोले। महासमुंद से बड़ी खबर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हैं डुमरपाली। नए धान खरीदी केंद्र की शुरुआत। केंद्र में चल रही है धान खरीदी, तो जायजा लिया। अचानकपुर में भी धान खरीदी केंद्र की शुरुआत की। तो धान खरीदी शुरू हो चुकी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महासमुंद की, जहां पर नए धान खरीदी केंद्र की शुरुआत हुई है।
तो धान खरीदी को लेकर कहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं और कैसे तैयारियां चल रही है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से विनय वर्मा हमारे साथ में है, बिलासपुर से जितेंद्र थवाई जुड़ चुके हैं और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी और रायगढ़ से हमारे साथ आगे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो सबसे पहले तस्वीर हम रायपुर की जानना चाहेंगे विनय आपसे कि राजधानी में आसपास गाँव में किस तरीके की धान खरीदी की शुरुआत हुई है और क्या माहौल है। ये 2 महीना धान खरीदी चलेगी और स्थिति आपको दिखाएंगे कि हम 3 धान खरीदी केंद्रों पे गए और वहां पर आज जितने टोकन बटे थे सबके जो धान है वो खरीदे जा चुके हैं। किसान अधिकतम अपने घर जा चुके हैं और ये उठाव के लिए भी यहाँ पर गाड़ी आ गई है। ये पहले बारदाना लेके आ रही है, देखिए वहां पर बारदाना उतर रहा है। जिस तरह से बात की जा रही है कि बार बार बारदाना की कमी कहीं से धान खरीदी प्रभावित ना हो, तो इस बार जो व्यवस्था की गई है वो बारदाना बार बार वहां पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पर इस बार खरीदी कल जो किसान जो 22 किसानों के लिए टोकन कटा है वो आकर यहाँ पे धान खरीदेंगे। एक किसान हमारे साथ है। आज आपकी खरीदी हो गई, टोकन बटा था? हाँ। किस तरह से पैसे की बात जो बार बार आती है वो क्या है इस बार पैसे की? अब बैंक के थ्रू आता है, पहले तो 15 दिन में आता था, अभी का पता नहीं, अब देंगे बोले हैं। हाँ। ये प्रभारी है हमारे साथ में, क्या जो पिछली बार व्यवस्थाएं थी उससे अलग व्यवस्थाएं ताकि लोगों को परेशानी न हो पाए? इस साल बहुत अच्छा धान खरीदी प्रभावित है। हाँ। और बारदाना का कोई कमी नहीं है। हाँ। और किसान का रोज टोकन काटते हैं, रोज काटा हो जाता है। हाँ। घर अपने अपने घर चले जाते हैं किसान लोग, बढ़िया सब शान से मजे में। तो ये बारदाने की जो बार बार बात आ रही है कि इस बार बारदाने की उठाव की क्या व्यवस्था है? इस बार उठाव जल्दी हो जाएगा ऐसा लगता है। हाँ। और गाड़ी तो लग रही है पूरा। और हमारे यहाँ मिल से भी आ गया है 7,000 एक मिल से आया है बारदाना और एक मिल से अभी 8,000 आया है अभी तुरंत। देखिए 7,000 एक मिल से आ चुका है यहाँ पर बारदाना, 8,000 फिर से यहाँ पे उतारी हो रही है। और ये जो आगामी जो किसान है उनका टोकन कटता है यहाँ पे इस केंद्र में पचेड़ा के। यहाँ पर 3 गांव के किसान है, चंदखुरी है, पचेड़ा है, एक और चटौत गांव। वह तीनों गांव के किसानों की यहाँ पर धान खरीदी होगी। और ये धान खरीदी की इस बार जो व्यवस्था की गई है, राज्य सरकार ने कहा है कि यहाँ पर धान खरीदी करने के बाद में जल्द से जल्द जो मिलिंग के लिए उनको भेजा जाए उठाव की, ताकि समितियों पे जो बात आती है ये एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं विनय, क्योंकि तमाम शिकायतों को विराम मिलेगा। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है। अभिषेक, आपसे मैं जानना चाहूंगी अंबिकापुर में किस तरीके से धान तिहार मनाया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? देखिए धान का जो खरीदी है उसको उत्सव के रूप में यहाँ पर किसान और प्रशासन मना रहे हैं। यही कारण है कि तैयारियां इसके लिए करीब 1 महीने से की जा रही थी और अंतिम चरण तक खुद कलेक्टर ने अलग अलग इलाकों में जाकर इसका निरीक्षण किया। और अब आज जब धान की खरीदी शुरू हुई तो करीब 42 ऐसी समितियां थी जहां पर टोकन कटवाए थे। 391 किसानों ने टोकन कटवाया था और 17,204 क्विंटल धान की खरीदी की उम्मीद प्रशासन ने की थी और उसी के मुताबिक तैयारी की गई थी। चूंकि धान का रकबा बढ़ा है, किसानों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में तमाम वो व्यवस्थाएं की गई थी जिसमें पिछले सालों में किसान परेशान होते थे। खासकर कोविड की बात करें कि कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर खासा ध्यान रखा जा रहा था। मास्क रखे गए थे, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात यह कि अलग अलग गांव के लोगों को अलग अलग दिन टोकन बांटे जा रहे हैं ताकि एकाएक भीड़ जो समिति केंद्र है वहां तक न पहुंचे। आज सुबह जब हम समिति केंद्रों तक पहुंचे हुए थे तो किसान काफी उत्साहित थे। उनका कहना था कि अभी उनकी धान की कटाई हो चुकी है, धान पूरी तरीके से सूख चुके हैं और अब जब समिति में उसे बेचने के लिए आ रहे हैं तो वहां पर भी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। ऐसे में लोगों ने, किसानों ने काफी सराहना की। लेकिन एक चिंता की विषय बात सामने निकल कर ये आ रही थी कि जो बारदाने की कमी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि लगातार बारदाने की व्यवस्था की जा रही है और किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस त्योहार का इंतजार किसानों को था वो त्योहार का दिन आ चुका है और आज जब इसकी शुरुआत हुई, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से किसान ज्यादा की संख्या में समितियों में पहुंचेंगे और ये देखना होगा कि 1 महीने की जो प्रशासन की तैयारी थी जिसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश किया गया था वो कितनी कारगर साबित होती हैं। अभी फिलहाल जो अलग अलग इलाकों से धान आने की शिकायतें हैं उसके लिए भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
6 अलग अलग चेक पोस्ट इलाके तैनात किए गए हैं, जहां पर राजस्व से लेकर पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी रखी गई है और कोशिश यही की जा रही है कि जो किसान हैं, जो जायज किसान हैं, उनके एक एक धान के दाने की खरीदी की जाए, लेकिन अवैध धान कहीं से भी जिले में ना आ उसके लिए भी दोनों पार्टियों ने तैयारी कर रखी है। बहुत अच्छी बात है अभिषेक कि यहाँ पर भी तैयारियां पुख्ता हैं। बिलासपुर पर भी नजर आ लेते हैं, जितेंद्र हमारे साथ में बने हुए। जितेंद्र, बिलासपुर में धान तिहार की क्या तैयारियां हैं और अब तक क्या स्थिति है? देखिए, बिलासपुर में भी आज से जो धान खरीदी है उसकी शुरुआत हो गई है और एक उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में यहाँ पर जो धान खरीदी है उसकी शुरुआत हुई है। आज पहला दिन था, जरूर यहाँ पर जो सीमित टोकन जो है वो कटे थे। 910 किसानों का आज जिले में यहाँ पर टोकन कटा था, जिन्होंने आज यहाँ पर धान अपना बेचा है। करीब 35,000 क्विंटल अगर कहें तो जिले में आज धान की खरीदी हुई है। और सुबह से ही जब धान की खरीदी यहाँ पर शुरू हुई, तमाम जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो निगरानी रखे हुए थे और धान खरीदी केंद्रों में भी वो पहुंचे थे। लगातार जो अधिकारी हैं उनका यहाँ पर निरीक्षण भी चल रहा है ताकि किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत न हो। तो इस तरह से जिले में भी धान खरीदी अगर बात करें तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। ये जरूर है कि बारदाने को लेकर जो जिस तरह की चर्चा थी, लेकिन बारदाना भी आज यहाँ पर किसानों को उपलब्ध हुआ है, क्योंकि खरीदी केंद्रों में अभी बारदाने की पर्याप्त आपूर्ति है और किसान अपना धान लेके पहुंच रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बारदाने को लेकर कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं हो रही है और उनके धान यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। ये जरूर है। बिलासपुर में आज अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर, जिला सहकारी बैंक के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने यहाँ पर इसका शुभारंभ किया। किसानों का स्वागत किया गया। इसके साथ यहाँ जो धान खरीदी है उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई है। यह जरूर है कि बिलासपुर के जो आसपास के जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर से लगातार बाहरी धान की आवक की भी जो सूचना है वो मिल रही थी। पेंड्रा गौरेला में जरूर आज कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इसको लेकर भी कलेक्टर ने एक विशेष निगरानी समिति का भी गठन किया है। प्रशासन की एक समिति है जो लगातार ऐसे बाहर से जो धान की जो आवक हो रही है उस पर निगरानी रखी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी निगरानी समितियां गठित की हैं जो धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मदद कर रही हैं और कहीं से भी अगर समस्या किसानों को आती है तो उनको यहां पर सहायता मुहैया कराया जा रहा है। हमारे साथ समिति प्रबंधक हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आज पहला दिन था, किस तरह से उत्साह दिखा किसानों में धान यहां पर बिक्री को लेकर? धान तो किसान को उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है कि वो बहुत दिन से वेट कर रहा है कि कब 1 तारीख आए तो अपना धान समिति में लेके मंडी में लेके बेचे गए के। तो अपने जो सरकंडा समिति है वहाँ लगभग 514 किसान अपने यहाँ पंजीकृत है और शासन से जो दिशा निर्देश के अनुसार तो बारदाना पर अभी पर्याप्त है। अपने यहाँ 13,000 बारदाना उपलब्ध है, जिसमें 7,500 नया गठान है और 7,500 नग में नया बारदाना और 6,500 के लगभग PDS बारदाना। जो अब किसानों से जो 25% बारदाना लेने की जो बात चल रहा था, लेकिन अभी तो अपने पास पर्याप्त बारदाना होने के कारण अपना स्वतः समिति बोर्ड में 100% रूप से हम खरीदी कर रहे हैं और किसान तो उत्साहजनक बहुत दिख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अपने मात्र 3 टोकन था, जिस पर तीनों टोकन के हिसाब से किसानों का धान आ गया है, उसका खरीदी चल रहा है। बिल्कुल, आज चूंकि पहला दिन था, सीमित टोकन आज कटा था, इसलिए बहुत ज़्यादा किसान आज केंद्रों में नहीं पहुंचे थे। लेकिन जिन किसानों का आज टोकन कटा था यहाँ पर जरूर आज धान खरीदी हुई है। अब आगे जिस तरह से दिन बढ़ेगा उसके बाद लगातार जो किसानों का नंबर आएगा, अपने टोकन के नंबर के लिहाज से वो यहाँ पर धान बेच सकेंगे। और जिले की अगर बात करें तो जिले में लगभग 1,17,000 किसान जो हैं वो पंजीकृत यहाँ पर हैं और संभाग की अगर बात करें तो लगभग 4,60,000 किसान हैं जो इस बार अपना धान यहाँ पर बेचने वाले हैं। जिले में जरूर 5 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहां आज थोड़ी सी अव्यवस्था नजर आई है, लेकिन ये भी दावा अधिकारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो नए खरीदी केंद्र हैं वहां भी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। और नए केंद्र हैं उसके साथ साथ जितेंद्र, ये भी अच्छी बात है कि शुरुआत बहुत अच्छी है और तमाम व्यवस्था के साथ इस बार धान तिहार शुरू किया गया है। संभवतः किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय, जितेंद्र और अभिषेक, आपका भी धन्यवाद।